और इस बीच सोनाली फोगाट का परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर गोवा हाई कोर्ट जाएगा। जानकारी आ रही है कि सीबीआई को भी चिट्ठी लिखी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज। गोवा पुलिस 3 लाल डायरी को पढ़ने में लगी है। डायरी में अलग अलग तरह की हैंडराइटिंग शामिल है। परिवार से सोनाली की हैंडराइटिंग की जानकारी लेने के बाद पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी राय लेगी। आज गुरुग्राम भी पहुंचने वाली है गोवा पुलिस। इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक लाल डायरी हाथ लगी है, उसमें जो हैंडराइटिंग है उसको देखा जा रहा है और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को भी कांटेक्ट किया जा रहा है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट का यही सीसीटीवी फुटेज सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के गले की फांस बन गया। सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की इसी तस्वीर ने शक की सुई सुधीर सांगवान की तरफ मोड़ दी थी। गोवा पुलिस के मुताबिक इसी ड्रिंक को पीने के बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ी। वो बदहवास सी दिखी, लड़खड़ाते हुई दिखी। काली टी शर्ट में दिख रहा सांगवान उन्हें सहारा देकर ले जाते हुए दिखा। गोवा पुलिस ने जब सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर से सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी साफ हो गई। गोवा पुलिस की माने तो सुधीर ने कबूल किया कि उसी ने सोनाली की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था। पुलिस के मुताबिक ड्रिंक में MDMA ड्रग्स मिलाया गया, जिससे सोनाली की तबीयत बिगड़ गई। सुधीर ने ड्रग्स पिलाने की बात तो मान ली, लेकिन सवाल यह था कि क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? क्या सोनाली की हत्या के मकसद से ड्रग्स दिया गया? क्या सुधीर ने सोनाली की हत्या की साजिश रची? गोवा पुलिस सभी सवालों के जवाब तलाश ही रही थी कि सुधीर सांगवान ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सुधीर ने कबूल किया कि वो साजिश के तहत सोनाली को गोवा ले गया था। गोवा पुलिस की माने तो उसने हत्या की बात भी कबूल कर ली है। गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोपी सुधीर सांगवान, जिससे इस वक्त कस्टडी में रखकर पूछताछ हो रही है, उसने सोनाली फोगाट की हत्या की बात कबूली भी है और इस बात को माना है कि एक लंबी साजिश का हिस्सा रहा है। यहां तक कि गुड़गांव से लेकर गोवा तक का सफर आना, शूट का बहाना करना, यह सब उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहा था। हालांकि गोवा पुलिस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे हत्याकांड के पीछे आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह की मंशा या मोटिव का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई है। सुधीर सांगवान से पूछताछ के बीच हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा में है। गोवा पुलिस हत्या के मकसद पता लगाने के लिए अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। प्रॉपर्टी के साथ साथ जांच की सुई सोनाली और सुधीर के बीच हुए पैसों के लेन देन को लेकर भी घूम रही है। यही वजह है कि सोनाली के SBI, एक्सिस और ICICI बैंक के 3 अकाउंट की डिटेल्स लेने के बाद आज गोवा पुलिस हिसार के जिंदल चौक स्थित बंधन बैंक पहुंची। यहां पुलिस ने सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगाली। सोनाली फोगाट हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी गोवा पुलिस को कई अहम सबूत हिसार का ये बंधन बैंक दे सकता है, जहां पर आज गोवा पुलिस आई थी और इसी बंधन बैंक की ब्रांच में जो कुछ जानकारी है वो बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई वो मांगी थी। बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान का बैंक अकाउंट इसी बंधन बैंक के अंदर है। इसके अलावा गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के 3 बैंक अकाउंट हैं जो कि अलग अलग बैंक में है। एक SBI में है, एक ICICI बैंक में है और एक्सिस बैंक में। इन तीनों बैंक से उनकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगी है, जिसे खंगाला जा रहा है। दरअसल गोवा पुलिस की जांच की सुई पैसों के लेन देन पर ही टिकी है। परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सोनाली की हत्या की गई। इसीलिए गोवा पुलिस ने सोनाली के 3 बैंक अकाउंट और सुधीर के 1 बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी है। इस बीच गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के घर से
3 डायरियां भी हाथ लगी हैं। ये वो डायरी हैं जिसमें सोनाली अपनी जिंदगी से जुड़ा एक एक राज लिखा करती थी। पुलिस ने घर में मौजूद सोनाली के एक लॉकर को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन ना तो परिवार वाले लॉकर का पासवर्ड बता पाए और ना ही पुलिस इस लॉकर को खोल पाई। इसके बाद पुलिस ने इस लॉकर को सील कर दिया। गोवा पुलिस आज सोनाली जी की अलमारी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकर है जो कि कोड से खुलता है, वो कोड से नहीं खुला तो उन्होंने फिर उसको सील कर दिया हिसार पुलिस के द्वारा। और 3 डायरियां सोनाली जी की वो लेके गए साथ में। दरअसल गोवा पुलिस के हाथ हत्यारों तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हत्या के पीछे के कारणों से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। शायद इसीलिए पैसे और प्रॉपर्टी के एंगल को भी खंगाला जा रहा है। इसीलिए सोनाली के घर में स्थित सुधीर सांगवान के कमरे की भी तलाशी ली गई। तमाम कागजातों को खंगाला गया। ये कमरा सुधीर सांगवान का है, जहां पे आप देख सकते हैं जी न्यूज़ पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर उसके कमरे की तलाशी ली गई है। कुछ सारे दस्तावेज हैं, जो स्टैम्प पेपर है, उसे प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेज बताए जा रहे हैं, इसकी तलाशी ली गई है। इसके अलावा जो अलमारी है उसको खंगाला गया है। गोवा पुलिस हरियाणा में हत्या के पीछे के मकसद की तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान के कबूलनामे का भी दावा कर रही है। सोनाली से जुड़े तमाम दस्तावेज जुटा लिए गए हैं। फार्म हाउस से गायब डीवीआर भी बरामद कर ली गई है। अब इंतजार है तो इस हत्याकांड से पर्दा उठाने का। इसीलिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पुलिस से जल्द आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने को कहा है, ताकि हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के आदेश गोवा पुलिस को दिए हैं। और यही वजह है कि गोवा पुलिस हिसार में सोनाली फोगाट से जुड़े हुए संपत्ति और बैंक खातों की जांच कर रही है, ताकि उसकी जानकारियों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हिसार। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।